जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2021 में पड़ने वाले जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है, की तिथि और इस दिन की जाने वाली पूजा विधि के बारे में है। तो आइए जान लेते हैं साल 2022 में पड़ने वाले जीवित पुत्री का व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं, 18 सितंबर रविवार के दिन है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि के साथ साथ नवमी तिथि कब से कब तक रहने वाली है। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 12:20 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 17 सितंबर की दोपहर 2:14 पर। इसके बाद से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि होगी 17 सितंबर शनिवार की दोपहर 2:15 से और ये तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर रविवार को शाम 4:33 पर। इसके बाद से नवमी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर रविवार की शाम 4:34 से और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 19 सितंबर सोमवार की शाम 7:02 पर। क्योंकि इस व्रत में सप्तमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले भोजन ग्रहण किया जाता है, इसलिए सप्तमी तिथि के दिन सूर्यास्त का जो समय रहेगा, यानी कि 17 सितंबर को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:25 पर। तो आपको ध्यान रखना है कि शाम को इस बताए गए समय से पहले पहले आप भोजन ग्रहण कर लें। अब अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य भी दिया जाता है। तो सूर्योदय का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 6:18 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:24 पर। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को किया जाता है। तो नवमी तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18 पर। इसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है और इस दिन जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनके सौभाग्य के लिए पूजा करती हैं और व्रत भी रखती हैं। कहा जाता है कि अगर आपने एक बार इस व्रत को प्रारंभ कर लिया तो आजीवन आपको इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ होता है सप्तमी तिथि के दिन से, यानी कि सप्तमी तिथि के दिन केवल एक समय ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन आप जो भी भोजन ग्रहण करें शुद्ध सात्विक होना चाहिए और आप कोशिश कीजिए कि इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लें। जूस ले सकते हैं, फल, दूध भी ले सकते हैं, ताकि आपको अगले दिन डिहाइड्रेशन ना हो पाए। क्योंकि अगर आप निर्जल निराहार रहकर व्रत करते हैं तो पानी की कमी शरीर में हो जाती है। ऐसे में हो सकता है आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, जिसके लिए आपको एक दिन पहले भरपूर मात्रा में जूस, फल, दूध वगैरह लिक्विड चीज़ें जरूर लेनी चाहिए। अब सप्तमी तिथि के दिन आपको संकल्प भी लेना होता है, क्योंकि कहा जाता है कोई भी व्रत आप रखते हैं तो उसका संकल्प बहुत जरूरी होता है। इसके बाद से एक बात का ध्यान आपको देना होता है कि लगातार 3 दिन तक सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक आपके घर में लहसुन प्याज का और किसी भी मांसाहार का प्रयोग नहीं होना है। आपको इस तरह का खाना नहीं बनाना है। अब जिस तरह से छठ की पूजा की जाती है तो उसी तरह से आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, क्योंकि नहाए खाए की परंपरा होती है। तो इस दिन आपको जो भी आपकी तरफ रिवाज चलता हो खाने का, तो आप सप्तमी तिथि के दिन वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन आप अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह के समय स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें, अपने सभी पितरों को याद करें और अपने आराध्य देवी देवताओं के साथ जीमूत महान भगवान की भी पूजा आपको करनी है। गाय के गोबर और मिट्टी से मिलाकर चील और सियारिन की भी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। कहा जाता है आज के दिन चील और सियारिन के लिए भोजन भी निकालना चाहिए। तो जो भी भोजन आप निकालते हैं वो भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। कहा जाता है जितिया व्रत में चील और सियारिन का अगर आशीर्वाद आपकी संतान को प्राप्त हो जाता है तो आपकी संतान दीर्घायु होती है। साथ ही ऐसे बच्चों में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होती और ऐसी संतान हमेशा अपने माँ बाप का और अपने कुल का, अपने देश का नाम रोशन करती है। जितिया व्रत रखने से पहले सप्तमी तिथि को नोनी का साग भी खाया जाता है। कहते हैं कि नोनी का जो साग होता है इसमें कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रत रखने वाली महिलाओं को शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसलिए अगर आपकी तरफ ये रिवाज है, ये परंपरा है कि नोनी का साग आपको व्रत से एक दिन पहले खाना चाहिए तो आप जरूर खाएं। व्रत करने वाली महिलाएं
व्रत के पारण के बाद जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। कुछ लोग कौड़ी भी पहनते हैं, क्योंकि जितिया व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में बिना पानी पिए, बिना भोजन ग्रहण किए, कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत किया जाता है। तो इसके लिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर किसी भी महिला को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है तो उन्हें इस दिन व्रत रखने से बचना चाहिए। अगली बात, अगर किसी भी महिला को व्रत रखते समय पीरियड आ जाए तो आपको क्या करना है कि आप व्रत भी रखें, आप पूजा भी करें, लेकिन आपको खुद पूजा नहीं करनी है। आप अपने घर में जो भी सदस्य हैं जो व्रत की कथा कह सकता है, सुना सकता है आपको, आप उनसे करवा लीजिए। अपने नाम की पूजा आप दूसरों से करवा सकते हैं, तो इसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। लेकिन कहते हैं कि आपको अगर एक बार आपने जीवन में ये व्रत प्रारंभ कर लिया तो फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये नियम उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी भी तरह से बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो वे लोग आज के दिन केवल पूजा भी कर लें तो उन्हें व्रत के जितना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। बस आप माता रानी से, जीमूत वाहन से प्रार्थना करें कि वे आपके बच्चों की रक्षा करें, आपके बच्चों के साथ साथ दूसरी माँओं के बच्चों की भी रक्षा करें। अगर आपके बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है तो नज़र से बचाने के लिए आज के दिन आप लाल रंग का या काले रंग का धागा पूजा में रखें और फिर उसे पूजा समाप्त होने के बाद 9वीं तिथि के दिन अपने बच्चों के गले में पहना सकते हैं। ऐसा माना जाता है ये सुरक्षा कवच के रूप में बच्चों की रक्षा करता है। अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत की पूजा की जाती है प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। तो इस दिन आप क्या करेंगे कि आपने व्रत तो किया है, तो सुबह स्नान करने के बाद आप शाम की पूजा से पहले एक बार फिर से स्नान कर लीजिए और फिर सबसे पहले आप गाय के गोबर से, जिस जगह पर भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर थोड़ा सा आप गाय के गोबर से लीप दीजिए और एक छोटा सा तालाब भी वहाँ पर बना लें। उस तालाब में आप थोड़ा सा पानी भी डाल दें। तालाब के पास में ही पाकड़ की डाल लाकर, पाकड़ एक पेड़ होता है, उसकी एक टहनी तोड़कर आप उस तालाब में खड़ा कर दीजिए। आप मिट्टी का गमला भी रख सकते हैं। पाकड़ की जो टहनी है उसी के पास में आपको जीमूत वाहन की मिट्टी से या फिर कुशा से निर्मित मूर्ति की स्थापना भी करनी होती है। आप जीमूत वाहन को तिलक लगाएं, धूप, दीप, अक्षत, फल, फूल, माला चढ़ाएं। इसके बाद मिट्टी और गाय के गोबर से मादा चील और मादा सियार की मूर्ति भी बनानी होती है। फिर उन दोनों के मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगाना होता है और चील और सियारिन से आपको अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए प्रार्थना करनी होती है। आज के दिन बांस के पत्रों से पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन जीवित पुत्री का व्रत की कथा आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। जितिया माता की पूजा शाम के समय की जाती है और इस दिन अगर आप किसी नदी के किनारे जाकर पूजा करेंगे तो बहुत शुभ होगा। साथ ही शाम के समय गंगा नदी में स्नान भी किया जाता है। बाद में एक थाली में मिठाई, फल, फूल, सिंदूर, अगरबत्ती, कपूर, श्रृंगार की सामग्री जो कि 16-16 रखें तो बहुत अच्छी बात है, जितिया माता को चढ़ाई जाती है। इस तरह से घी का दीपक जलाकर जितिया माता की आरती उतारी जाती है और आरती करने के बाद आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि जाने अनजाने में व्रत में आपसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए जितिया माता आपको क्षमा करें। आज के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। आप चाहे अनाज का, वस्त्रों का, रुपए, पैसे, किसी का भी दान करें, श्रद्धा के साथ और प्रसन्न मन से करें। आप चाहे अपने बच्चों के हाथों से भी कुछ ना कुछ दान करवा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है 9वीं तिथि के दिन अगर आप किसी वजह से सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाती हैं तो आपको दोपहर 12 बजे से पहले तक हर हाल में व्रत खोल लेना है। वैसे सूर्योदय के बाद के 1-2 घंटे किसी भी व्रत को खोलने के लिए शुभ माने जाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ विशेष बातों के बारे में जिनका ध्यान आपको व्रत के दिन रखना है। यानी कि 7वीं तिथि के दिन आप जो भी भोजन बनाती हैं उसे अपने घर की छत पर चारों दिशाओं में रखना होता है और इसके साथ ही आपको 9वीं तिथि के दिन भी चील और सियारिन के लिए कुछ ना कुछ भोजन जो भी आप अपने लिए बना रही हैं या भोग में लगाने के लिए बना रही हैं उसे भी आपको अपनी छत पर रखना चाहिए। इस तरह से अगर आप जितिया व्रत सच्चे मन से और सभी नियमों का पालन करते हुए रखती हैं तो आपकी संतान को कभी भी कोई दुख नहीं होता और ना ही ऐसी माताओं को अपने जीवन में कभी संतान का वियोग सहना पड़ता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जितिया माता की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।